सर, वो कौन सी चुनौतियां हैं पिक्चर बनाने में जो आती हैं, जो एक डायरेक्टर फेस करता है? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? एक दिन की शूटिंग का मतलब कम से कम 2 से 4 लाख रुपया होता है, तो जितने दिन बढ़ेंगे उतने पैसा लगेगा। मैं कभी एथलेटिक नहीं रही हूँ, पर वो करने के बाद, वो फेस करने के बाद मुझे पता चला कि आईपीएस की ट्रेनिंग, पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग, कितनी मेहनत होती है उसमें। यहाँ प्रोड्यूसर के लिए बड़ी चुनौती रहती है। अगर कोई पिक्चर बना रहा है तो मन में 36 सवाल आते हैं कि क्या ये पिक्चर मुझे इतना रिटर्न दे भी पाएगी। कमर्शियली हिट होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी कई प्रोड्यूसर पिक्चर बनाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप आपको अभी नजर आता है? भूख लगे तो हम कंडाली की सब्जी भी खाते हैं। सर, मगर कई बार वही कंडाली दर्द का कारण भी बनती है। हमने भी देखा है और हमने भी उस कंडाली से बचपन में मार खाई है। ये उत्तराखंडी सिनेमा अभी शुरू हुआ है। आप उसमें कोई प्रयोग ना करें, कोई फॉर्मूला फिल्म ना बनाएं, हिंदी फिल्मों का कोई रीमेक ना कर दें। मैं कंडली अगर डंक में मर दूं, पर साथ ही साथ औषधों को काम भी कर दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल और मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लगभग 250 पिक्चर बना चुके हैं और एक ऐसी युवा कलाकार हमारे बीच हैं जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में मिस उत्तराखंड का खिताब जीता है। हमारे बीच शिव नारायण जी, जो कि हिंदी पिक्चरों से लेकर साउथ पिक्चर और गढ़वाली भाषा में कई पिक्चर बना चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपकी पिक्चर कंडाली आने वाली है। कंडाली का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या ये कॉन्सेप्ट है? जी मैंने एक्चुअली मेरी जो भी फिल्में या जो भी मेरे कंटेंट्स होते हैं वो अपने उत्तराखंड को डेडिकेट होते हैं जी। उत्तराखंड की समस्याओं पर, उत्तराखंड की कल्चर पर, उत्तराखंड की भाषा पर, उत्तराखंड की उस आस्था और प्रथा पर जी, जिसके लिए हम हमेशा से गौरवान्वित होते रहे हैं। कंडाली जो मैंने कंटेंट लिखा है वो भी उत्तराखंड को ही डेडिकेटेड है। आप सब लोग जानते हो कि कंडाली एक ऐसा पौधा है जिसकी बहुत सारी खूबियां हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में उसको सदियों से जाना जाता है, पहचाना जाता है। उसको बिच्छू घास भी कहते हैं। उससे हम अपनी जो हमारे शरीर में कहीं पर कोई अगर दर्द है वो दर्द निवारक भी है। वो भूख लगे तो हम कंडाली की सब्जी भी खाते हैं। सर, मगर कई बार वही कंडाली दर्द का कारण भी बनती है। हमने भी देखा है और हमने भी उस कंडाली से बचपन में मार खाई है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और मेरी फिल्म कंडाली का कंटेंट भी यही है। अच्छा, मेरी जो फिल्म है उसका कंटेंट भी यही है। और मैंने ख़ास तौर पे जो कंडाली जो कंटेंट लिखा है वो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखा है जी। हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, बहुत दृढ़ निश्चित उनके अंदर होता है, निश्चितता होती है। वो भारी बोझ उठाकर पेड़ पर चढ़ जाती हैं, शेर से लड़ जाती हैं, लकड़ी लाती हैं, कूटती हैं, पीसती हैं और अजीत डोभाल जैसे शख्सियत को जन्म भी देती हैं जी। लेकिन जी मेरा कहना यह है, लेकिन उन्हीं महिलाओं को अगर अदरवाइज लिया जाएगा या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा तो फिर वो कंडाली भी है। मेरी इस कंटेंट की आत्मा यही कहती है जी। सर, आपने एक बात कही कि पहाड़ी महिलाएं, दृढ़ निश्चय होता है उनके मन में और काफ़ी संघर्ष भरा उनका जीवन रहता है। अक्सर हम सुनते हैं कि महिलाओं का जीवन काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहाड़ी महिलाओं का जीवन अधिक ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ कठोर पर्वत हैं, कठोर पहाड़ हैं, कुछ उसी तरह का जीवन महिलाओं का होता है। अब आपकी उस कंडाली से भी बातचीत करेंगे जिसको सेंटर में रखकर आपने पिक्चर बनाई है। तो सबसे पहले मैं स्मृति आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आप मिस उत्तराखंड रह चुकी हैं और जब आपको एक खिताब मिला, क्या तब आपको लग गया था कि अब मुझे एक पिक्चर मिलने वाली है? जी, मेरा बचपन से ही एक सपना था कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ करूं और फॉर दैट मैंने मिस उत्तराखंड भी किया, खिताब जीता। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बताता है कि हम इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, आई वॉज सो इंस्पायर्ड कि मुझे मूवी करनी है।
तो सर तो 250 पिक्चर कर चुके हैं, 40 साल का उन्हें अनुभव है। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और कितने दिन में आपने ये पिक्चर कंप्लीट की? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली सर जिस हिसाब से डायरेक्ट करते हैं व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड। और 15 दिन में हमारी ये मूवी हो चुकी थी। जी। ये मूवी एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। जी। ये दर्शाती है कि वुमेन को पावर देना ही नहीं होता है। इट्स लाइक नॉट गिविंग पावर टू वुमेन, इट्स लाइक जो उनके पास पावर है, जो ऑलरेडी वो होल्ड करती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना। और ये मूवी वही बताती है कि कैसे कर्नली अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करती है और स्ट्रगल करके अपना धैर्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ जैसे चलती है और एक आईपीएस बन जाती है। स्मृति, आप राइजिंग स्टार हैं उत्तराखंड में, एक अब जाना माना चेहरा आपका है, तो थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताइए कि आपने कहाँ पढ़ाई की और कहाँ आपने एक्टिंग की क्लासेस ली, किस तरह का आपका अभी तक का करियर रहा है? जी, अगर मैं कहूँ एक्टिंग क्लासेस का तो मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था। बचपन से मेरा शौक़ रहा है एक्टिंग में, डांसिंग में, क्रिएटिव साइड, पढ़ाई में भी रहा है। बट एक मेरा क्रिएटिव साइड हमेशा से ही था, लाइक अंदर ज़िंदा था। तो मैं पार्टिसिपेट करती थी एंड मुझे और मेरे लाइक घर वालों को बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि अगर मैं मिस उत्तराखंड करती हूँ तो मैं ज़रूर जीतूँगी। पढ़ाई कहाँ से की आपने? पढ़ाई मैंने केंद्रीय विद्यालय आईआईपी से। जी। रावत जी, अब आपसे सवाल है कि 250 पिक्चरों का आपको अनुभव है और अभी जैसे स्मृति ने बताया कि 15 दिन में आपने पिक्चर कंप्लीट कर दी थी। सर, वो कौन सी चुनौतियां हैं पिक्चर बनाने में जो आती हैं, जो एक डायरेक्टर फेस करता है? सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? मैं आपको बता दूं, हमारी फिल्मी भाषा में डायरेक्टर को पायलट ऑफ द शिप कहते हैं। जी, बिल्कुल। अगर पायलट अच्छा है तो शिप खूबसूरती से और बड़ी ईमानदारी और हिम्मत के साथ सेल करेगा। जी। और अगर कैप्टन मजबूत नहीं है तो इट कैन सिंक ऑल्सो। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि डायरेक्टर के पास इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि आर्टिस्ट का सिलेक्शन करना, आर्टिस्ट को सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, क्योंकि अगर उसकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी एक्टिंग के दौरान तो एक्सप्रेशंस में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। जी। उसके अलावा उनके कॉस्ट्यूम, फिर उनसे वो काम लेना जो कंटेंट दिखता है डायरेक्टर, और वो अगर एक्टर प्रॉपरली इनैक्ट कर ले तो फिर राइटर का और डायरेक्टर का लिखा हुआ कंटेंट फलीभूत होता है। तो ये डायरेक्टर की जिम्मेवारियां होती है। और डायरेक्टर की जिम्मेवारियां सबसे बड़ी ये होती है कि जो प्रोड्यूसर उसके कंटेंट पर, उसकी राइटिंग पर, उसकी कहानी पर पैसा लगा रहा है, जी, उसके उस पैसे हार्ड एंड मनी को सेव करना, उसको नुकसान न देना या नुकसान होने से बचाना, ये भी डायरेक्टर का कर्तव्य होता है। तो इसीलिए मैं जब कंटेंट लिखता हूँ तो आज लिखा और कल शूट कर दिया ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे कंटेंट लिखने में 1 से 1.5 साल लगता है। परिपक्व बनाते हैं आप कहानी को। परिपक्व बनाने के बाद, ओपिनियंस कलेक्ट करने के बाद फिर मैं लोकेशन पर जाकर शूट करता हूँ। और इसीलिए मेरा जो होमवर्क होता है वो इतना मजबूत होता है कि मैं 13, 14 और 15 दिन में अपनी फिल्म कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसमें 72 से 74 और 80 सीन होते हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारी डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी फिल्मों में 35-40 दिन, 25-30 दिन इतने लगते हैं। तो अगर इतने दिन लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जी। एक दिन की शूटिंग का मतलब कम से कम 2 से 4 लाख रुपया होता है। तो जितने दिन बढ़ेंगे उतने पैसा लगेगा। तो हमें प्रोड्यूसर के लिए उसकी रिकवरी के बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक डायरेक्टर का कर्तव्य भी होता है। और उसको खूबसूरती से बनाकर ऑडियंस को खुश करना, उसके पैसे, उसकी मेहनत की कमाई से ऑडियंस तक अपनी बात को पहुंचाना, ये हर डायरेक्टर का कर्तव्य होता है और होना चाहिए। सर, पिछले 40 साल में आपने 250 से ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट की हैं। साउथ की पिक्चरें भी काफ़ी आपने डायरेक्ट की हैं, उत्तराखंड की भी की हैं। सर, साउथ की पिक्चरें बनाने में और उत्तराखंड की पिक्चर बनाने में, दोनों में कितना डिफरेंस है और ज़्यादा मज़ा आपको किस में आता है? देखिए, साउथ इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री, जैसे कि बॉलीवुड 100 साल से। जी। उत्तराखंड की जो इंडस्ट्री है अभी घुटनों के बल चल रही है। अभी
कुछ ही साल से उत्तराखंड की फिल्में बननी शुरू हुई हैं। और चूँकि एमेच्योर है अभी इंडस्ट्री, टेक्नीशियन की कमी है, सोच की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है जो हर प्रोजेक्ट में होती है। जब जो भी आप प्लान करते हैं, जो भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है अनुभव आने में। तो अभी अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है उत्तराखंडी फिल्मों को बनाने के लिए लोगों के पास, तो वो जितना भी उनके पास अनुभव होता है उस तरह से फिल्में बनाती है। अब रही साउथ की बात, तो साउथ की फिल्में तो इसलिए भी अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं, जो कंटेंट्स लिखने वाले हैं, कंटेंट राइटर्स हैं और स्टोरी टेलर्स हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ। मैच्योरिटी भी नज़र आती है सर जब हम साउथ की पिक्चर देखते हैं। जी बिल्कुल वही। तो साउथ की का सिनेमा और उत्तराखंड का सिनेमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारा उत्तराखंड का सिनेमा भी साउथ के सिनेमा की तरह एक दिन रिकॉग्नाइज होगा, लोग उसे जानेंगे। और मैं तो अपने जितने भी कलीग्स हैं हमारे उत्तराखंड के फिल्म मेकर्स हैं, एज ए सीनियर पर्सन मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि जब भी आप फिल्म बनाएं तो कंटेंट के बारे में सोचें, उस कंटेंट को अपने उत्तराखंड के कल्चर से को डेडिकेट करें। हमारी, आप जानते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल सर। तो जब हम सिनेमा के बारे में बात करते हैं, उसे हम समाज का दर्पण कहते हैं, तो दर्पण में वही नज़र आना चाहिए जो हमारी उस वक्त की रिक्वायरमेंट है जी। और उससे, और आप ये भी जानते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज में बदलाव लाने का बहुत सशक्त माध्यम होता है। बिल्कुल सर। हमने कहानियां भी सुनी है कि जब 1971 में राजेश खन्ना स्टार बने तो पूरे देश ने उनकी तरह फैशन करना शुरू कर दिया था, अमिताभ बच्चन की तरह, यानी समाज में वो एक तरह से बदलाव लाए थे। एग्जैक्टली। स्मृति, अगला सवाल मेरा आपसे है, आपकी ये पहली पिक्चर थी, आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा या आपको कितना एक्सपीरियंस इस पिक्चर से मिला? क्योंकि आपने एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया है जिन्हें पूरा इंस्टीट्यूट माना जाता है, उनसे कई उत्तराखंड के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने काम सीखा है, तो आपको किस तरह का अनुभव रहा और कितनी चुनौतियां आपको हुई, क्योंकि ये आपकी पहली पिक्चर थी? जी सर, चुनौतियाँ तो बहुत रही। अगर मैं अभी भी कहूँ तो इस मूवी में अगर मैं कभी अगर डिस्करेज मतलब उत्साह भी नहीं रहा होगा तो सर ने बहुत उत्साह बढ़ाया है मेरा कि तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। अगर कभी थकान भी रही है तो सर ने मुझे हमेशा से कहा है कि तुम कर लोगी, और उसने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया है कि जितना भी मैंने उस मूवी में अपना दिया है और जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, मुझे लगता है उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है जी। और मैं इसकी बहुत बड़ी इसको खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे ये मूवी करने का मौका मिला सर के साथ। और ये मूवी आपको बताती है कि एक लड़की स्ट्रगल करके, एक लड़की अगर अपनी पावर में आ जाए, अगर उसको वो प्लेटफॉर्म मिले कि वो कर सकती है, तो वो ज़रूर करती है और एक इंस्पिरेशन बन जाती है। स्मृति, इस पिक्चर में वो कौन सा सीन था जो आपको सबसे मुश्किल लगा और आपके मन में आया कि यार ये सीन तो मुझसे नहीं हो पाएगा, या कोई ऐसा सीन हो जो आपके लिए सबसे यादगार हो जिसमें आपको लगा कि यार इस सीन से मैं चमक जाऊंगी? जी, सबसे यादगार सीन और सबसे जिसे कहेंगे हम स्ट्रगल वाला सीन था ट्रेनिंग वाला सीन, जिसमें बहुत भाग दौड़ थी, लाइक रनिंग, फिर एथलेटिक ज़्यादा था मतलब मैं कभी एथलेटिक नहीं रही हूँ, पर वो करने के बाद, वो फेस करने के बाद मुझे पता चला कि आईपीएस की ट्रेनिंग, पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग कितनी मेहनत होती है उसमें। आज तो आपने वर्दी भी पहनी हुई है। जी, तो मैंने वर्दी भी पहनी है। जिन्होंने हमारा इंटरव्यू शुरू से देखना शुरू किया होगा तो उन्हें तो यही लगा होगा कोई दरोगा आके बैठा है आज स्टूडियो में, लेकिन आपने जिस तरह से इस किरदार को निभाया है, आपकी ये पिक्चर जल्द सिनेमा घरों में होगी, यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस पिक्चर को भी दर्शक बहुत प्यार देंगे। अगर आप कोई डायलॉग अपना इस पिक्चर का सुनाना चाहें, छोटा सा, ताकि स्क्रिप्ट लीक ना हो, आपका कोई डायलॉग बाहर ना जाए, लेकिन अगर कोई छोटा सा डायलॉग आप सुनाना चाहें तो। मैं कंडली अगर डंक में मर दूं, पर साथ ही साथ औषधों को काम भी कर दूं। धन्यवाद। क्या बात है सर। अगला सवाल आपसे है कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ प्रोड्यूसर के लिए बड़ी चुनौती रहती है, अगर कोई पिक्चर बना रहा है तो मन में 36 सवाल आते हैं कि क्या ये पिक्चर मुझे इतना रिटर्न दे भी पाएगी। कमर्शियली हिट होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग, कई प्रोड्यूसर
पिक्चर बनाते हैं, तो इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप आपको अभी नज़र आता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, जो हमेशा मेरे जहन में रहता है, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में कुछ कड़वाली फिल्में बनाना शुरू किया और उस दौरान मुझे बहुत सारी बातें जानकारी मिली इन बातों की। उत्तराखंडी सिनेमा का भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसमें थोड़ी सी मेहनत की जाए। जिस मेहनत के लिए जो टेक्निकल क्रू है वो मेहनत करे, फिल्मों को बहुत खूबसूरती से बनाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि कंटेंट हमारी फिल्मों में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फिल्म का हिट और फ्लॉप होने में उसका कंटेंट ही जिम्मेदार होता है। अगर कंटेंट बहुत खूबसूरत है तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, भले ही उसमें अगर आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी है, तो कंटेंट ही दिलों को छूता है, ऑडियंस को खुशी महसूस कराता है। तो मेरा एक ही कहना है कि जो हमारी उत्तराखंडी सिनेमा अभी शुरू हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, और मैं गुजारिश करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से, सरकार से भी। हालांकि सरकार बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। आज की जो हमारी सरकार है वो उत्तराखंड की सिनेमा को बढ़ाने के लिए हर चंद कोशिश कर रही है, जिससे मुझे बड़ी खुशी का आभास होता है। मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा सरकार से भी कि जब भी कोई फिल्म बनाना चाहे या फिल्म बनाने के लिए आए, तो और आप चूँकि उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें उसको प्रमोट कर रहे हैं, मदद का हाथ बढ़ा रहे जी हैं। बहुत हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उस मदद के हाथ बढ़ाने के वक्त आपको इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप किसकी मदद करने जा रहे हैं। क्या वो सक्षम है, फिल्म बनाने में सक्षम है? और दूसरा कि हमारी संस्कृति का पूरा ख्याल रखे, जो हमारी संस्कृति के तौर तरीके हैं उसी के अंदर, उसी दायरे में पिक्चर बने, क्योंकि कई डायरेक्टर, कई प्रोड्यूसर ऐसे भी पिक्चरें बनाते हैं जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। बहुत सही बात कही आपने। चूँकि मैं मुझे सीनियर पर्सन कहा जाता, मैं हूँ भी, मेरी उम्र भी 75 साल से ऊपर है और मैं करीबन 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जी। तो मैं हमेशा से यही एक ही बात करता हूँ कि आप सिनेमा को समझें। आप जिस भी परिवेश में और जिस भी क्षेत्र के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, तो आपका ये धर्म है, या आपका कर्तव्य है कि उसकी समस्याओं को, उसकी जो परेशानियां हैं, उनको पर्दे पर लाकर, क्योंकि सिनेमा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, तो आप ऑडियंस को बुलाकर उस दर्पण में वही दिखाएं जो हमारी समस्या है और उनका समाधान भी करने की कोशिश करें, ताकि वो बात बहुत दूर तक जाए, सरकार के कानों तक भी जाए। अगर वो एक माध्यम है, उस माध्यम से आप बदलाव ला सकते हैं समाज में। और ये मेरा ख़ास तौर से एक संदेश भी है सभी फिल्म मेकर्स के लिए कि उत्तराखंडी सिनेमा अभी अभी शुरू हुआ है। आप उसमें कोई प्रयोग ना करें, कोई फार्मूला फिल्म ना बनाएं, हिंदी फिल्मों का कोई रीमेक ना कर दें। उससे हमारे उत्तराखंड के सिनेमा को फ़ायदा नहीं होगा। हमारे उत्तराखंड के सिनेमा को तभी फ़ायदा होगा जब हम उत्तराखंड की बात करें जी। मिसाल के तौर पर जी, मैंने ये फिल्म कनाली जब लिखी थी, इससे पहले बौलिया काका मेरी एक फिल्म आ चुकी है जो रिलीज़ होगी और दर्शकों ने बहुत अच्छा उसको माना, हृदय से लगाया। और एक और फिल्म जो तैयार हो गई जिसका नाम है मार्छा, वो भी आने वाली है। कनाली फिल्म जब मैं लिख रहा था, मेरी पहले की दोनों फिल्मों में भी और ये कनाली में भी, मेरा हरचंद ये मानना है, ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं उत्तराखंड को समर्पित करूं। जब मैं कनाली फिल्म लिख रहा था, जब ये फिल्म मैं लिख रहा था, तो मेरा जो फोकस था वो ये कि मैं उत्तराखंड को क्या देने वाला हूँ। छोटी सी बात है कि अगर हम कनाली, हमने टाइटल लिखा है, उसकी सोल या उसका कंटेंट क्या है वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो शीर्षक होता है फिल्म का, जो टाइटल होता है वो क्या है। मेरा ऐसा मानना है और मैंने ये कोशिश भी की इस कनाली फिल्म में कि जब कनाली मैंने नाम रखा तो उसके पीछे मेरा एक मकसद था कि जब भी ये फिल्म रिलीज़ होगी, देश विदेश में भी रिलीज़ होगी, तो लोग कनाली सुनने के बाद सर्च करेंगे, और जब वो गूगल में सर्च करेंगे तो उत्तराखंड खुलेगा। अगर 1 लाख लोगों ने उसको सर्च किया तो 1 लाख बार हमारा उत्तराखंड खुलेगा। कुछ ना कुछ तो लोग जानेंगे। ये मेरा पार्ट ऑफ डेडिकेशन था, जो मैं बाकी जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सहयोगी हैं, उनसे भी यही कहता हूँ कि आप ऐसे कंटेंट बनाएं जिससे हमारा उत्तराखंड विदेश, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जा सके। सर,
एक किस्सा है आपके सेट का, अभी जब आप पिक्चर शूट कर रहे थे पौड़ी के किसी गांव में। सीन ये था कि एक डीएम और आईपीएस अधिकारी गांव में जाते हैं समस्याएं सुनने। तो उस गांव की एक महिला ने असल में ये समझा कि कोई असल में डीएम आया हुआ है और वो अपनी असल समस्याएं लेकर वहां पहुंच गया। वो क्या किस्सा रहा है, थोड़ा अगर आप सुनाएंगे तो दिलचस्प ये कहानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। ये मेरे साथ पहले भी हुआ और इस बार भी ऐसा हो गया। जो हमारे डीएम साहब थे, जो हमारे फिल्म के हीरो हैं, जो आईएएस क्वालिफाई करने के बाद डीएम बनते हैं, तो हमने अपनी फिल्म में देखा है कि डीएम जो हमारे प्रदेश के होते हैं, जो हमारे ज़िले के होते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि उनके ज़िले में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ पर कोई क्राइम नहीं हो रहा है, वहाँ पर देखभाल ठीक से हो रही है। तो ये आईएएस ऑफिसर का एक कर्तव्य होता है, जिसे हम जिला अधिकारी भी कहते हैं। तो हमारी टीम जब शूटिंग करने के लिए एक स्पॉट पे पहुंची, तो उसमें गाड़ियां भी थी, हमारी पुलिस की गाड़ियां। मैं अपनी जो पौड़ी पुलिस डिपार्टमेंट और पौड़ी पुलिस उत्तराखंड को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी को इस फिल्म में बनाने में बहुत सहयोग दिया। और उन्होंने जो भी हमने उनसे रिक्वायरमेंट की, उनकी गाड़ियां हमें मिली, उनके पुलिस स्टेशन की लोकेशन हमें मिली, और जहां हमने उनको बुलाया वो वहां पहुंचे। तो इसी सिलसिले में जब मैं फिल्म शूट कर रहे थे, तो जो हमारे कलेक्टर थे डीएम साहब, पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उनके साथ दो पुलिस वाले भी थे, और हम शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो लोग खड़े थे, उनको लगा कि सच में पुलिस वो आ गए हैं, डीएम साहब आ गए हैं। तो वो सीधा हाथ जोड़ के आ गई सामने कि सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। किस तरह से मैनेज किया फिर आपने स्थिति में? फिर वो, हालांकि हमारे जो करेक्टर हैं, जो हीरो हैं इस फिल्म के, वो बहुत सशक्त हीरो हैं जी। घनानंद जी के सुपुत्र हैं वो। घनानंद के पुत्र हैं। घनानंद जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बचपन के दोस्त थे, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर साथ में बहुत स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। तो प्रशांत जो हमारे डीएम बने थे, उन्होंने अपने जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल कम नहीं किया, और उनसे ऐसी ही बात की जैसे कोई डीएम बात करता है जी। लेकिन जब वो सीन खत्म हो गया, वो लोग जाने लगे, तो हमने बताया नहीं ये तो अच्छा आपने मतलब रियल चीज में एक शूट कर लिया, मतलब पिक्चर आपको रियलिस्टिक मिल गई चीजें। जी। तो ये क्योंकि उसमें हमने बात ही करी, अपने उत्तराखंड की बात बिल्कुल करी। बिल्कुल। ऐसे जब हम पुलिस का वो कर रहे थे, तो इनको भी देखकर जो कुछ लोग थे, तो चलते वक्त एक पुलिस की गाड़ी क्रॉस करी, उन्होंने सैल्यूट मार दिया। स्मृति, कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास अभी आगे के लिए, और कितनी पिक्चरें आपकी आने वाली हैं? जी मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए भी हैं जो अभी आएंगे, और मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद भी आएंगे। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी टीम को भी, कंडाली की पूरी टीम को, कि ये पिक्चर, जैसे सर ने कहा कि जब विदेशों में कोई इसे देखे तो कंडाली सर्च करे, और उतनी बार उत्तराखंड की तस्वीर देखे, और उतनी बार वो स्मृति की भी तस्वीर देखे, क्योंकि इस पिक्चर में कंडाली का रोल इन्होंने निभाया है। सर, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक नए चेहरे को आप मौका दे रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये चेहरा भविष्य में इतना चमकेगा कि इनके पास प्रोजेक्ट्स की झड़ी लग जाएंगी। शुभकामनाएं आपने दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। मैं हिल मेल जो आपका चैनल है, उसको हार्दिक बधाई देता हूं, और ये गुजारिश भी करता हूं कि आप अपने माध्यम से हमारे इस उत्तराखंडी सिनेमा को एक क्षति तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जैसे कि आप कर भी रहे हैं, आपने जो हिल मेल की अगर आप हिस्ट्री की बात करें, तो 1 दशक से के करीब इसका समय हो चुका है, और अभी ये हिल मेल पहाड़ की दहाड़ के नाम से दोबारा से स्टार्ट हुआ है। मैं अपनी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं, और ये आशा करता हूं कि आप हमारे उत्तराखंड के सिनेमा को हमेशा अपना सहयोग देते रहेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि हमारा उत्तराखंडी सिनेमा एक दिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया आपकी शुभकामनाएं का, और मैं भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ हिल मेल के लिए, कि ये आगे बढ़े और बहुत ऊंचाई तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आपने देखा, हमारे साथ कंडाली पिक्चर के डायरेक्टर और एक्ट्रेस थी, जो इस नई पिक्चर को जल्द सिनेमा घरों में लाने वाले हैं, और दर्शकों की तालियां इस पिक्चर को मिले, ऐसी हमें उम्मीद है। इनका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।